Assalamualaikum everyone. I hope that you all are fine. So let's start. This is very first basic lecture जिसमें हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ फ्रीलांसिंग के बारे में. This is my first community lecture or you can say वीडियो अबाउट द बेसिक. जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बेसिक्स का पता है, बहुत सारे लोग हैं जिनको बेसिक्स का भी नहीं पता. उनको ये भी नहीं पता कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, फ्रीलांसिंग क्या है और हम इसमें कैसे काम करते हैं. बस उनको ये पता कि हम घर बैठ के काम कर सकते हैं या हम कुछ इस तरह से टाइपिंग, और वो लोग सिर्फ इसको फ्रीलांसिंग कहते हैं. ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग फर्दर थिंग्स, मैं सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दूं. माई सेल्फ मारिया वकास. आई एम मदर ऑफ टू गर्ल्स. बहुत सारे लोगों को पता ही होगा. Basically, I am into freelancing from around 6 years or 7 years. ठीक है. मैंने इसको स्टार्ट किया था, बल्कि इससे भी पहले से मैं ये सब काम कर रही हूँ 2013 से, जब मैंने सीएसएस के एग्जाम्स दिए थे. और मेरे एक फैमिली फ्रेंड हैं, वो सीएसपी हैं. हमने इकट्ठी प्रिपरेशन की और देन वी स्टार्टेड सेटअप, वेरी फर्स्ट सेटअप, जिसमें हम कह सकते हैं कि पहली बार पाकिस्तान में हमने एक ऐसा सिस्टम फेसबुक के थ्रू बनाया था जहां पर आप घर बैठ के ऑनलाइन सीएसएस की प्रिपरेशन कर सकते थे. बेसिकली हमने एक ग्रुप क्रिएट किया और उसके थ्रू जो है वो सारा सेटअप हमने लेकर, तब हम स्काइप पे क्लासेस लेते थे, तो उसको ऑल इन ऑल मैं हैंडल करती थी. उसमें स्केड्यूल्स बनाना, उसमें टीचर्स के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस, ईच एंड एवरीथिंग. और फिर मार्केटिंग का भी तब से मुझे थोड़ा सा जो है ये सोशल मीडिया का, ज्यादा फेसबुक के थ्रू हमने इसको लेकर चले. बेसिकली वो वर द पायनियर फॉर दैट ऑनलाइन सिस्टम फॉर सीएसएस. ठीक है. तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मैंने सीखा काम है और एक्सपीरियंस मेरा ज़्यादा है, प्रैक्टिस मैंने ज़्यादा की है. फिर मैंने बीच में इसको स्टार्ट किया, फिर छोड़ दिया, फिर स्टार्ट किया, बस इस तरह से ऑन एंड ऑफ करती रही मैं. बट तब हम कहते थे कि ये एड्स रन होती हैं, और फिर ये आ गया बिजनेस सूट आ गया, फिर ये मेटा बन गया है. ठीक है. मेटा एड्स आ गई हैं जो आप फेसबुक के थ्रू रन करते हो या इंस्टा के थ्रू रन करते हो. ठीक है. तो इस तरह से फिर मैंने अपना प्रॉपर जो है फर्स्ट टाइम मैंने स्टार्ट किया था अराउंड 2022 में, और 2020 में आई थिंक कंटेंट राइटिंग से स्टार्ट किया था. वो मैंने कहीं से सीखा नहीं था, बस क्योंकि मेरी एजुकेशन है मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, तो मुझे आइडिया है थोड़ा सा. मैंने अपवर्क एक बहुत फेमस प्लेटफॉर्म है ये फ्रीलांसिंग का, वहां पर मैंने कुछ पोस्ट वगैरह देखी थी और मैंने अप्लाई किया. और एक पब्लिकेशन, जर्मन पब्लिकेशन थी, उस उन्होंने मुझे हायर किया था एक उनकी साइकोलॉजी पे रिलेटेड बुक लिखने के लिए. ठीक है. वो अराउंड 30,000 वर्ड्स की बुक थी और दे पे मी क्वाइट गुड अमाउंट. ठीक है. तो वहाँ मैंने थोड़ा सा कंटेंट राइटिंग का काम किया, लिंक्डइन पे किया, फिर मैंने गैप दे दिया और अब मैंने दोबारा से जो है इसको रिज्यूम किया है लास्ट ईयर से. ठीक है. तो ये थोड़ा सा ब्रीफ था. मीन वाइल आई हैव लॉन्च्ड माई 2 to 3 बिजनेसेस. तो वहाँ पर जो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस आपकी अच्छी खासी हो जाती है जब आप कोई भी बिजनेस को लॉन्च करते हो, प्रोडक्ट पे काम करते हो, सोशल मीडिया उसका ऑल इन ऑल हैंडल करते हो और उसकी मार्केटिंग करते हो, सब कुछ देखते हो, तो आपको एक और इन और बिजनेस चलाना आ जाता है. फिर मैंने कुछ कोर्सेज भी किए जो स्टार्ट तो जरूर किए लेकिन कंप्लीट नहीं हुए, जिसमें खुद मुख्तार है. उसका मैंने एसएमएम का कोर्स किया, उसका मैंने बीएमई का भी स्टार्ट किया बट कंप्लीट नहीं किया ड्यू टू सम स्केड्यूल, और उतना नॉलेज मुझे पहले ही आता था, सो दैट्स व्हाई. ठीक है. सो आगे चलते हैं. ये मेरा ब्रीफ सा इंट्रो है और बाकी जो है मैंने स्मॉल और लार्ज स्केल बिजनेसेस के साथ काम किया है एज अ कंटेंट राइटर, एज अ वेबसाइट कॉपी राइटर. अब मैं मेटा एड्स पे काम कर रही हूँ. तो आप इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है. सो अब हम आते हैं बैक टू आर बेसिक फ्रीलांसिंग. ठीक है. होती क्या है फ्रीलांसिंग? बहुत सब लोगों को इसके बारे में एक रफली सा आइडिया होता है कि हम घर बैठे मोबाइल पे, कंप्यूटर पे अपने स्किल जो हमें आता है हम उसको सेल कर सकते हैं. ठीक है. तो इसमें हम कुछ चीजें जो हैं बेसिक बेसिक मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ, कुछ पॉइंट्स.
और फिर हम उसको फर्दर जो है मजीद आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। एज दिस इज द बेसिक लेक्चर, बेसिक सेशन, सो हम इसके बारे में पहले देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज इंट्रो। फ्रीलांसिंग होती क्या है? फ्रीलांसिंग इज समथिंग जिसमें आप किसी के साथ काम करते हो एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन। आप उनके पास जॉब नहीं करते, आप उनके पास एज अ प्रोडक्ट सॉरी प्रोजेक्ट बेस्ड काम करते हो या टास्क बेस्ड काम करते हो। फ्रीलांसिंग अपने घर पे रह के, कोई आपको फिक्स टाइमिंग नहीं होती है, नथिंग लाइक दैट। सो ये जो है एक इंडिपेंडेंटली वर्किंग स्पेस को वेरियस क्लाइंट्स के साथ आप प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट भी कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। ठीक है। सो ये जॉब नहीं होती, वेरी फर्स्ट थिंग। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले चीजें क्या आती हैं? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, आप अपने खुद बॉस हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, आप जितने घंटे काम करना चाहें, लोकेशन की कोई नहीं होती, आप लोकेशन बाउंड नहीं होते, ना वर्कलोड का इसमें कोई इशू होता है। उसके बाद आपके पास क्लाइंट्स जो है वो डाइवर्स क्लाइंट्स आ जाते हैं, मल्टीपल बिजनेसेस। आप चाहो तो लोकल लोगों के साथ काम करो, आप चाहो तो इंटरनेशनल के साथ काम करो, ये आपकी अपनी पर्सनल जो है वो कैपेसिटी होती है। फिर इनकम वेरिएशन भी आ जाती है। आप अ, जितनी अर्निंग करना चाहते हो अपने इस इट इज अ काइंड ऑफ अ बिजनेस। ये कोई मजाक नहीं होता। कुछ लोग इसको मजाक मजाक में स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उसको फर्दर लेके नहीं चलते। बट सम पीपल आर जिन्होंने अपना इनके साथ इसके थ्रू बहुत अच्छी अच्छी अर्निंग्स कर रहे हैं और करते भी हैं, कर चुके भी हैं और अपने बिजनेसेस भी स्टार्ट किए हैं। सो यस, यू कैन सर्च इट आउट। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे लिए कैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। थोड़ा सा ब्रीफ से मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का एक पाथवे है। ठीक है। आप इसमें बहुत सिंपल सी चीजें हैं, उनको अंडरस्टैंड करना होता है। आप अपने अकॉर्डिंग जो है अपने, अगर कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं तो वो अपने फ्री टाइम में इसको फ्रीलांसिंग स्किल सीख कर, या कोई स्किल उनको आता है, जैसे उनको थीसिस बनाना आता है, उनको राइटिंग आती है, कंटेंट राइटिंग आती है, तो वो अपनी सर्विसेज जो है अपने फेलोज को देकर, लाइक किसी का थीसिस बना दिया यूनिवर्सिटी में, किसी के साथ कोई काम कर दिया, किसी का, अगर आपको एक्सेल आता है तो आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम कर दिया उसके साथ और आपको उसने वो पे कर दिया, असाइनमेंट्स बना दिए। ठीक है। ये भी एक इसी चीज में आता है, बट हम इसको थोड़ा ब्रॉडर लेवल पे लेकर चलेंगे। ठीक है। अब क्यों फ्रीलांसिंग, क्या फायदे हैं इसके, वाई फ्रीलांस? ठीक है। एक तो आपका खुद कंट्रोल है कि आप खुद अपनी मर्जी से काम करोगे, आपके अपने प्रोजेक्ट अपनी मर्जी से करोगे, आपके रेट्स अपने होंगे। ठीक है। सेकंड थिंग, फ्लेक्सिबिलिटी मैंने पहले डिस्कस कर ली है। इनकम पोटेंशियल भी, आपको ट्रेडिशनल जॉब नहीं कर रहे, आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। अगर आप ट्रेडिशनल जॉब में 8 घंटे काम करते हो और यहाँ पर आप जो है अपने मर्जी से 3-4 घंटे लेट नाइट वर्क करके भी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो। ठीक है। हाई डिमांड स्किल जो है वो सीख सकते हैं आप। उसके बाद इसमें बहुत सारे स्किल्स हैं जो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो स्किल को सीखें। अगर आपको आता है उसको मजीद प्रैक्टिस करके उसको पॉलिश करें और उसको मार्केट में सेल करें। उसके बाद आपके पास ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। ठीक है। देन रैपिड ग्रोथ, आपकी ग्रोथ बड़ी अच्छी हो जाती है। ठीक है। ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली, आप कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी हो जाती है, आपको फर्दर जो है बड़े प्रोजेक्ट्स में मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब अगर तो इसकी ये पॉजिटिव साइड है, तो देन व्हाट आर दी चैलेंजेस? बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं ये कुछ नहीं होता, ये सब मजाक है। अक्सर हमारे घर में जो बड़े हैं, हमारे जनरेशन गैप की वजह से उनको लगता है कि ये सब चीजें जो हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, मोबाइल के थ्रू अर्निंग, लैपटॉप के थ्रू अर्निंग, सारा दिन लैपटॉप लेकर बैठे रहते हो, मोबाइल लेकर बैठे रहते हो, पता नहीं क्या करते रहते हो, जब तक उनको पता नहीं चलता कि आपकी इनकम आ रही, तब तक उनको बिलीव नहीं होता। ठीक है। सो इसमें चैलेंजेस भी होते हैं कि कोई फिक्स इनकम नहीं है, इरेगुलर इनकम होती है। ठीक है। कभी इनकम ज्यादा आ गई, कभी कम आ गई। ठीक है। तो इसके लिए आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है। सेकंड, फाइंडिंग क्लाइंट्स। इनिशियली आपको थोड़ा सा टाइम लगता है अपने क्लाइंट्स को सिक्योर करने में। ठीक है। कंसिस्टेंट वर्क करना पड़ता है और फिर कभी क्लाइंट्स मिल जाते हैं, कभी नहीं भी मिलते। सो इस तरह से इसमें आपको क्लाइंट्स को सर्च करने में प्रॉब्लम आती है। उसके बाद आता है आपका सेल्फ डिसिप्लिन। आपको मोटिवेशन और टाइम मैनेजमेंट की जरूरत होती है। ये नहीं कि आप सारे प्रोजेक्ट्स लेते जाओ बट आप खुद उसको मैनेज ना कर पाओ और एट द एंड ऑफ द डे आप ट्रेंड हो जाओ। ठीक है। और आप जस्टिफाई भी ना कर सको।
ठीक है जी। उसके बाद आइसोलेशन मीन्स आप घर पे बैठ के काम कर रहे हो दिन रात लैपटॉप के आगे एक कमरे में बंद हो गए, तो आपकी कोई सोशल सर्कल नहीं रहता, आपकी सोशल एक्टिविटी नहीं रहती, आप बहुत ज्यादा ड्रेन्ड हो जाते हो। तो इसके लिए आपको खुद से अपने लिए कोई ना कोई एक्टिविटी जो है वो ढूंढनी चाहिए। लाइक आप कहीं पर बैठ के चाय पी लें, या जो फीमेल्स हैं वो कहीं मतलब फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम निकाल के उसको थोड़ा सा चिल कर लें टी टाइम में, या कहीं फ्रेंड्स के साथ बात कर लें। सो अपने आप को आपने खुद थोड़ी एक्टिविटी देनी होती है। अब बैठ बैठ कर ऑब्वियसली आपका वेट भी पुट ऑन हो सकता है, आपको कोई और प्रॉब्लम भी, एंग्जाइटी भी होने लग जाती है, समटाइम डिप्रेशन भी हो जाता है स्क्रीन को देख देख के। तो आपने अपने लिए कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी भी सर्च आउट करनी होती है, अदरवाइज यू विल बी कट ऑफ फ्रॉम दी सोसाइटी। कोई एम्प्लॉय बेनिफिट्स नहीं होते, ना कोई पेड लीव्स है, ना हेल्थ इंश्योरेंस है, ना रिटायरमेंट प्लान है, ठीक है। सो इसमें आप काइंड ऑफ दिस इज योर बिजनेस, आप जितना काम करोगे आपको उसकी उतनी इनकम मिलेगी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में, ठीक है, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो हर चीज की एडमिनिस्ट्रेशन करने के। वन मैन शो होता है, अगर आपके पास ज्यादा काम आ रहा है, अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आप उसको आउटसोर्स कर सकते हो या आपकी टीम बना सकते हो। एजेंसीज भी ऐसे ही बनती हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसीज या इस तरह की एजेंसीज जो है वो इसी तरह बनती है। कुछ लोग मिलकर सॉफ्टवेयर हाउस बना लेते हैं, तो वो ये सब चीजें इसी के अंडर आती हैं, ठीक है। अब फ्रीलांसिंग जो है इसकी बेसिक्स क्या है? सबसे पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी सर्विस देनी है। अपनी निश को कैटेगराइज करें, ठीक है। निश क्या होती है? आपकी कैटेगरी है कि आपने क्या काम करना है। आपने मार्केटिंग की तरफ जाना है, आपने राइटिंग की तरफ जाना है, आपने फोटोग्राफी की तरफ जाना है, आपने वेब डेवलपमेंट करनी है, आपने अकाउंट्स का करना है, आपने डाटा एंट्री करनी है, आपने वॉइस ओवर्स करनी है, आपने वीडियो एडिटिंग करनी है। देयर आर सो मेनी फील्ड्स, ठीक है। अकाउंट्स में जाना है, इंश्योरेंस है, बहुत सारी फील्ड्स इसमें आ जाती हैं। तो आपको ये खुद जो है वो डिसाइड करना है सबसे पहले। कैसे डिसाइड होगा? आप डिफरेंट कैटेगरीज को सर्च आउट करें, देखें, मैं भी आपके साथ डिस्कस भी करूंगी फर्दर, तो फिर हम उसमें बात करेंगे। सेकंड, आपको अपना प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बनाना है। आप कहेंगे कि हमारा तो पोर्टफोलियो नहीं है, हमें तो फ्रीलांसिंग का पता ही नहीं है, हमने काम नहीं किया। आप पहले देखें अपने आप को, आपने एक 90 डेज का चैलेंज देना है। अगर आपने फर्स्ट टाइम कोई भी स्किल सीख रहे हैं, गिव योर सेल्फ अ 90 डेज चैलेंज। 1 मंथ जो है आप उसको अच्छे से सीखें, किसी भी स्किल को 30 डेज लगा के सीखें, बेसिक से लेके उसको एडवांस लेवल तक, ठीक है। फिर उसकी प्रैक्टिस करें। अगर कंटेंट राइटिंग है तो आप कंटेंट लिखें, ब्लॉग्स लिखें, प्रोडक्ट रिव्यूज लिखें, ठीक है। वेबसाइट कॉपी लिखें, सेल्स कॉपीज लिखें। सेल कॉपी का मतलब होता है कि आपकी कोई एड रन करनी है, उसके लिए जो कैप्शन और डाटा लिखा जाता है वो लिखें, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस करें। फिर ठीक है, फिर आप कुछ लोगों के साथ काम करें। इनिशियली कुछ लोग होते हैं जो फ्री भी कर लेते हैं, बट मैं आपको नहीं कहूंगी कि आप फ्री काम करना शुरू कर दें। अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए आप डिफरेंट ब्रांड्स को सर्च करें, उन पर रिसर्च करें, और फिर उनसे उनके बारे में जो है वो अपनी कैटेगरी में खुद से लिखें। अगर आपको एडिटिंग आती है, ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, तो आप उसकी जैसे मैं कहती हूँ स्किन केयर है, तो आप कोई भी उसका फीड डिजाइन करें। फीड मीन प्रोफाइल पे जो हम देखते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक की, तो उसकी जो डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स या डाटा या कंटेंट होता है उसको आप डिजाइन करके आप खुद से उसको डिजाइन करेंगे। आपका पोर्टफोलियो मीन्स उस कैटेगरी से रिलेटेड आप काम करें, ठीक है। उसके बाद जो है आप अपने रेट्स फाइनल करें। बहुत सारे लोगों को ये होता है, अच्छा मैं 2,000 में आपको सारी एडिटिंग कर दूंगी, मैं आपको 3,000 रुपये में कर दूंगी पूरे महीने के लिए। नो, दिस इज नॉट द वे। अगर आपको उस टाइम पे 2,000 की जरूरत है, आप 2,000 का काम कर देंगे, बट वही काम जो प्रोफेशनल्स हैं वो 20,000 का कर रहे हैं, वो 30,000, वो 50,000 ले रहे हैं। So, अपने स्किल को आपने वैल्यू देनी है, इस तरह से उसको डीवैल्यू नहीं करना, ठीक है। तो उसको सर्च करें, मैं अभी आपको बताऊंगी कि आप कैसे सर्च कर सकते हो, कि आप पर प्रोजेक्ट किस तरह से काम कर सकते हो, मंथली बेसिस पे कैसे कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से आप अपने ऑनलाइन प्रेजेंस जो है उसको बिल्ड करें। मींस आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपने प्रोफेशनल अकाउंट बनाएं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पेज बनाएं, लिंक्डइन पे पेज बनाएं, आपकी अदर फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स होते हैं उस पर आप जाके काम करें, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फिफ्थ वन इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। ये बहुत जरूरी होती है। जब तक आपको किसी से बात करनी नहीं आएगी, अपने
स्किल को सेल करना नहीं आएगा, आप कहीं पर जितना मर्जी आपको काम आता है, आप सेल नहीं कर सकते उस फील्ड में, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर स्केड्यूल करें, अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करें, अपने आप को टास्क दें, वीकली टास्क मेरा ये है, मंथली टास्क मेरा ये है, डेली मैंने ये काम करना है, ठीक है। इससे आप बर्न आउट नहीं होगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोडक्टिव रहोगे, ठीक है। बुक रीडिंग करें, खुद को थोड़ा सा इंगेज करें, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब कौन कौन से हाई स्किल्स, आज का हाई पेइंग स्किल कौन कौन से। सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग। दुनिया में जो कोई भी चेंजेस आ जाए, कुछ भी हो जाए, डिजिटल मार्केटिंग इज दैट प्लेटफॉर्म स्किल या स्किल सेट है जो कभी नहीं खत्म होगा। जिसने बिजनेस शुरू करना है उसने मार्केटिंग उसकी करनी है, जिसने बिजनेस शुरू करना है उसने उसको ऑनलाइन भी सेल करना है, ठीक है। इस तरह से उसने वेबसाइट भी बनानी है, उसने उसकी मार्केटिंग भी करनी है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं डिजिटल मार्केटिंग में। आप कोई एक कैटेगरी उसमें से ले लें, एसईओ है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, कंटेंट मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, बहुत कुछ है उसमें, ठीक है। सेकंड है वेब डेवलपमेंट। अब मैंने बात की है कि हर पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, जो हम लोकल लोग काम करते हैं लाइक वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं इतना लोग फोकस करते कि हम अपनी वेबसाइट बनवाएं। बट वेब डेवलपमेंट इज वन ऑफ द बेसिक थिंग। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करें तो सबसे पहले उसकी वेबसाइट बनती है, ठीक है। उसकी डिजाइनिंग होती है, उसकी फ्रंट एंड पे क्या होता है, उसके बैक एंड पे जो है कोडिंग हो रही है। अब तो कोडिंग के बगैर वाली भी वेबसाइट आ गई है, मोबाइल एप्स आ गई हैं, ठीक है। वही सारी वेब डेवलपमेंट में आता है। उसके बाद है कंटेंट क्रिएशन, जिस तरह हमारे ब्लॉगर इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे ग्राफिक डिजाइनर जो हैं वो सब इसी में आते हैं, ठीक है। फोटोग्राफी जो है, रील्स की एडिटिंग करना, वीडियो एडिटिंग करना, यूट्यूब वीडियो एडिट्स करना, ठीक है, टिकटॉक की ये सब चीजें, ठीक है। इसमें कॉपी राइटिंग भी आ जाती है, ठीक है। कॉपी राइटिंग होता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जो है वो उसके बारे में लिखते हैं, ठीक है। इसको हम कॉपी राइटिंग कहते हैं। ये कंप्लीट फील्ड है, बहुत वास्ट फील्ड है ये, ठीक है। उसके बाद ये जी डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स, और उसमें क्या होता है कि हम डाटा कलेक्ट करते हैं। कुछ कंपनीज जो होती हैं वो डाटा कलेक्ट करती हैं और उनको मजीद जो है बिजनेस के डिसीजंस के लिए चाहिए होता है, ठीक है। फिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट और हॉट टॉपिक है, और ये ही आपका फ्यूचर। आपको कोई भी स्किल सीख लें, आपको एआई आनी लाजमी है, ठीक है। उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कंटेंट राइटिंग का अब तो बिजनेस खत्म हो गया है, ये स्किल खत्म हो गया है। खत्म नहीं हुआ, बट द थिंग है जो कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, अब उनको उसके साथ एआई भी सीखनी है। उनको चैट जीपीटी हो गया, उनको जेमिनाई हो गया, उनको एक और है डीप सीक हो गया, ठीक है। ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप एआई के हेल्प के थ्रू कंटेंट लिखवा सकते हो, ठीक है। ये नहीं है कि वहां से एज इट इज कॉपी पेस्ट करनी होती है, आपने वहां से उनको कमांड देनी होती है, वो उस कमांड के अकॉर्डिंग आपको रिसर्च करके देता है, ठीक है। तो आपको ये सीखना बहुत जरूरी है। इस तरह कुछ जो है वो डिफरेंट टूल्स हैं आपको पूरा फाइनेंस आपकी मैनेजमेंट करने का, आपकी टाइम मैनेजमेंट का, आपके प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने का, ये सब चीजें एआई में आती हैं। तो आपको ये भी लाजमी सीखनी चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आपने प्रोजेक्ट को, क्लाइंट को कैसे मैनेज करना है, उसके साथ कस्टमर सर्विस है, ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग, ये जो है आपके कंप्यूटिंग का और आईटी से रिलेटेड फील्ड है। साइबर सिक्योरिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, जिसमें आप अपने डिजिटल एसेट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, कैसे सिस्टम्स बना सकते हो। तो आपको देखने में आता है कि फलां की वीडियो लीक होगी, फलां ने ऐसे कर दिया, तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। सो दीज आर दी इम्पोर्टेंट पेइंग हाई पेइंग स्किल। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट मैंने आपको जो मेजर मेजर है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हमारे पास डिफरेंट जो है वो प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक स्किल को सीखें अच्छे से, जब आपको उसमें कमांड हो जाए, उसमें आप अर्निंग करने लग जाए और आपको फील हो कि मुझे इसके साथ ये वाला स्किल भी सीखना चाहिए, तो आप उसकी तरफ जाएंगे। नहीं कि थोड़ा सा इसका सीख लिया, थोड़ा सा उसका सीख लिया, एक का बाजू सीख लिया, एक का जो है टांग सीख ली, और दैट्स ऑल, ठीक है। सेकंड स्टेप में चले जाएं, ठीक है। कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक पूरी फील्ड है, आपको इसको सीखना होगा, फिर उसको अप्लाई करना होगा। कोई जल्दी जल्दी वाला काम नहीं है, ठीक है।
इनका आज आपने सीखा और आज ही आपको बिग क्लाइंट मिलना शुरू हो गए। सो स्मॉल स्टेप से आपने इसको लेकर आगे चलना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं बिगनर्स के लिए जहां पर वो काम कर सकते हैं, उनको प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू दोज प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं। मैंने भी उन पे काम किया हुआ है, आपको उन पे अकाउंट बनाने पड़ेंगे और देन यू कैन डू दिस, ठीक है। सबसे पहले तो ये अपवर्क है, ठीक है। अपवर्क एक प्लेटफॉर्म है जिसपे थोड़े एक्सपीरियंस्ड लोग जो है वो काम करते हैं। और इसमें क्या होता है कि ठीक है जी, इसमें जो है हम स्किल्स जो है डिफरेंट, अगर आपका जो भी स्किल है आप वो पहले सेट कर लेते हैं, प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, साइन अप करते हैं और आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है। आपको इसमें ओरिजिनल अपने नाम से आपने क्रिएट करनी होती है, ये नहीं कि आप लिख दें जी मम्मा की प्रिंसेस, पापा की परी और कुछ इस तरह से अपनी ओरिजिनल पिक्चर लगानी होगी आपको। अदरवाइज आपकी प्रोफाइल जो है वो ब्लॉक कर देते हैं, दोबारा आप नहीं क्रिएट कर सकते हैं। सब ओरिजिनल आपको सेटिंग्स जो है इसमें सेटअप करनी होती है, ठीक है। और उसके अलावा आप इसमें बता सकते हैं आप कौन सी कैटेगरी है आपकी, और उससे रिलेटेड जो है आपका कंप्लीट जो है वो काम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये मैंने एक प्रोजेक्ट किया हुआ है इस पे $450 का, ठीक है। रिव्यूज वगैरह हर चीज इसमें आपको मिलती है। अगर आपने सर्च करके देखना है, मैं जैसे कहती हूँ लोगो डिजाइन फॉर एग्जांपल, तो उस पे कितनी जॉब्स जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं, तो और आप उस पर अप्लाई कर सकते हो, वो देखते हैं इसमें, ठीक है। तीन बार ये ओपन हो जाए, ठीक है। यहाँ पर एंट्री लेवल अगर आप लिखेंगे तो उससे रिलेटेड मीन एंट्री लेवल में बिगनर, इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट, अर्ली जॉब भी मिल जाएगी, फिक्स भी मिल जाएगी, ठीक है। ये सब कुछ आप इसको एक्सप्लोर करेंगे, कहेंगे तो हम किसी दिन इस पे एक डिटेल सेशन भी कर लेंगे, ठीक है। हेल्प टू कंबाइन टू लोगोज इनटू वन, ठीक है, ये फिक्स प्राइस है और ये सब चीजें हैं उस पे, ठीक है। फिर इसमें आपको ना कुछ वो मिलते हैं, कॉइन्स कह लो आप, या आपको कनेक्ट कैसे होते हैं, क्या वो मिलते हैं, वो आप जब भी कोई जॉब पे पोस्ट जॉब अप्लाई करते हैं तो वो उतने जो कनेक्ट्स हैं वो कट होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से अप्लाई करना होता है, ये नहीं कि ब्लाइंडली आप इसको अप्लाई करने लग जाए। इस तरह से फाइवर है, ठीक है। मैं अब लॉग इन नहीं किया इस पे तो मैं आपको दिखा रही है। देखिए अगर आपने भी कोई भी स्किल्स के बारे में ढूंढना है तो आप देख सकते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग में हमारे पास ये सारे स्किल्स हैं, ठीक है। आप बड़े डिटेल में, ठीक है। प्रोग्रामिंग है जिसमें आप वेबसाइट, एआई डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग की इसमें ये सब चीजें आ गई हैं, ठीक। उसके बाद वीडियो एडिटिंग है, राइटिंग है, म्यूजिक है, बिजनेस है, बिजनेस की कंसल्टेशन वगैरह, फाइनेंस अभी ओपन हो गया है, तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ बिजनेस से रिलेटेड क्या है इसमें। अभी हम अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं इसका, ठीक है। तो ये बिजनेस है, बिजनेस से रिलेटेड क्या क्या जॉब्स इसमें मौजूद है, कौन सी कैटेगरी में आपको चाहिए, ठीक है। इस तरह फाइनेंस है, एआई की सर्विसेज हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, ठीक है। सो आपको जिस तरह की, जैसे मैं कहती हूँ ई कॉमर्स स्टोर मैनेजर, बेसिक बेसिक चीजें, 15,000 यहाँ पर पोस्ट जो है, जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। ये जॉब नहीं है, ये लोग हैं जिन्होंने अपनी सर्विसेज ऑफर की हुई है, ठीक है। अमेजोन का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। यहाँ पर अभी ये मैंने क्योंकि लॉगिन नहीं किया हुआ, तो ये जो सर्विस के चार्जेस हैं वो पाकिस्तानी रुपीस में शो हो रहे हैं, बट ये डॉलर्स में भी शो हो जाते हैं, ठीक है। तो मिनिमम इतने रुपए से वो सर्विस स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और इस पे भी एक बार ही अकाउंट बनेगा, बार बार नहीं बन सकता। सो बड़े ध्यान से सोच समझ के आपने उसको चूज करना है। मैं आपको राइटिंग से रिलेटिंग दिखाती हूँ, वेबसाइट कंटेंट की बात कर लेते हैं। वेबसाइट जो होती है उसको जो बनाते हैं उस पर जो कंटेंट लिखा हुआ होता है वो भी एक सर्विस है, ठीक है।
तो जी कोई 3,000 से दे रहा है, कोई 4,000 से, कोई 11,000 से, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपने अपनी सर्विस की प्राइसिंग कैसे करनी है, ठीक है। ये बेसिक पैकेज है और इस बेसिक पैकेज में वो क्या दे रहा है कि जी इसमें वो देगा 1 पेज जो है उसकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शंस, एडिटिंग, ईमेल्स, ये सब कुछ देंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड पैकेज में क्या होगा, 7,000 है, 2 दिन में वो डिलीवरी होगी उसकी। उसमें लैंडिंग पेज होंगे, अबाउट और सर्विस पेज और ब्लॉग्स और एसईओ, ये सब चीजें होंगी, ठीक है। तो ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आपको अपने स्किल के अकॉर्डिंग पता चल सकता है कि आप कितनी प्राइसिंग दे सकते हो, ठीक है। ये फाइबर की बात होगी। इसके अलावा हम थोड़ा सा और एडवांस पे जाते हैं। तो ये फ्रीलांसर वेबसाइट है, ये भी एक बेसिक वेबसाइट है, बट यहाँ पर स्कैम बहुत होता है। आपने कभी भी किसी को पे नहीं करना है जॉब लेने के लिए। कोई कहे जी आप मुझे इतना पे करें तो फिर मैं आपको आप हमारे साथ जो है वो काम कर सकते हैं, नेवर। तो फ्रीलांसर पे बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं, तो हमने ध्यान से ये चीज जो है वो देख के जो है वो जॉब जो भी कोई भी है वो सेलेक्ट करनी है। उसके बाद हमारे पास द मोस्ट प्रोफेशनल वन इज guru.com, ठीक है। यहाँ पर जो आपको बहुत अच्छे पैकेजेस मिलेंगे, बट यहाँ पर एक्सपीरियंस लोग जो हैं उनको ज्यादा प्रेफर किया जाता है, बट आप अप्लाई कर सकते हो। आप यहाँ पर देखोगे कितने कितने ज्यादा फ्रीलांसर्स हैं। मार्केटिंग के 77,000 फ्रीलांसर्स मौजूद है, ठीक है। बिजनेस के 46,000, एजुकेशन ट्रेनिंग से 10,000, लीगल 5,000, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप बिल्कुल वैसे ही अकाउंट बना सकते हो। ओके, उसके बाद एक ये बेसिक है, ये एक छोटा प्लेटफॉर्म है। आप बिगनर हो तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हो। इसमें सर्विसेज थोड़ी कम ही होंगी, बट एज अ बिगनर आपको यहाँ पर अच्छा काम मिल सकता है, ठीक है। सो आप इनको भी ट्राई कर सकते हो। के वर्क, ठीक है। मैं आपको इन सब के जो है वो नाम शेयर कर दूंगी कम्युनिटी में, ठीक है। सो ये हमारे पास कुछ जो है वो वेबसाइट्स थी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। लेट मी रूम इट, ठीक है। ओके, तो ये हो गए प्लेटफॉर्म्स। अब है आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना है, तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको मैंने बता दिया, उसमें आप अपनी एजुकेशन, अपने बारे में, आपकी सर्विसेज, आपने कहीं काम किया हुआ है, फ्रीलांस, उसके सैंपल्स, उसके रिव्यूज, ये सब चीजें जो ऐड कर सकते हो। उसके बाद है प्राइसिंग चैलेंजेस, वो मैंने आपको बता दिया है। कभी भी अंडर, मतलब आपने ये नहीं कहना कि मुझे काम मिल जाए चाहे 2,000 में मिले। जो 2,000 में काम करवाएगा वो 2,000 वाला नहीं करवाएगा, वो आपसे 50,000 वाला करवाएगा और सर दर्द अलग से लगवाएगा। ये मेरा जाती एक्सपीरियंस है। सो हमेशा ये भी नहीं कहूंगी कि आपको काम आता है 10,000 वाला और आप चार्ज 50,000 करो, तो ये भी अनफेयर होगा। आपने बिल्कुल हलाल पैसे कमाने हैं, हलाल कमाना है, तो आपने हमेशा इस चीज को जो है वो माइंड में रखना है और करना भी है कि आपको ये चीजें जो हैं जायज अपना जो है अर्निंग करनी है और हलाल अर्निंग करनी है, तो उसमें आपको इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है, ठीक है। बाकी ये एक एक पॉइंट ऐसा है जिसपे बहुत डिटेल डिटेल बात हो सकती है, ठीक है। सो हम इस पे बात भी करेंगे जहां आपको इशू होगा, ठीक है। लैंडिंग फर्स्ट क्लाइंट मिलना इज जस्ट लाइक अ मिरेकल। मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब मुझे मेरा वेरी फर्स्ट क्लाइंट जो था वो $450 का था, जो अपवर्क पे था। मैं लाइक टाइम मेरे पास नहीं था इतना काम करने का। मैंने वो बनता था तकरीबन ₹75,000। दैट वाज माय फर्स्ट क्लाइंट। मैंने कोई इतनी मेहनत नहीं की थी उस पर, मुझे काम आता था। आई थिंक इसके मैंने 9 साल टीचिंग की जॉब की हुई है और फिर सीएसएस के स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है, तो इतना तो जिसको कहते हैं कि कॉन्फिडेंस आ ही जाता है बात करने का, ठीक है। कस्टमर सर्विस पे बिजनेस भी स्टार्ट किए थे, तो इस सब चीजों में मुझे थोड़ा सा आ गया। तो आपका फर्स्ट क्लाइंट हमेशा उससे सच में सच बोले, ट्रू बात करेंगे, नहीं कि झूठ बोले और इधर उधर की बातें करते रहे। बी फेयर, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आ जाता है जो आपसे सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विसेज दे रहा है, लेकिन उसने सारा आपसे एड्स भी रन करवा, लेकिन आपको एड्स नहीं आती रन करनी। आप उसको उसके साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो और आप वो एक काम जो आपको नहीं आता वो आप किसी से आउटसोर्स कर लो। आउटसोर्स का मतलब होता है कि जिसको वो काम आता है आप उसको वो प्रोजेक्ट दे दो, ठीक है। जो मेटा एड्स की जो पेमेंट है वो आप उसको दे दो, बाकी की पेमेंट आपकी हो जाएगी, ठीक है।
तो इस तरह से आप कंबाइन एज अ टीम भी काम कर सकते हो। आउटसोर्स, मैंने भी आउटसोर्स करके काम किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद होती है हमारे पास टूल किट। टूल किट क्या है? इसमें कोई आपके रेंच पेचकस और छुरी कांटे नहीं आपको चाहिए। ये टूल किट होती है कि आपने कोई, आपके पास क्लाइंट आया है, उस पे उसका जो प्रोजेक्ट है, जो उसने आपको काम दिया है, उसका कॉन्ट्रैक्ट बनाना, आपने अपने प्राइसिंग की एक प्रॉपर टेम्पलेट बनानी है, प्राइसिंग डॉक्यूमेंट बनाना, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस देना, पेमेंट कितनी होगी, कैसे होगी, कितनी एडवांस होगी, कितनी बाद में होगी, ये सब चीजें वो आनी चाहिए, स्टार्ट से आनी चाहिए। मुझे स्टार्ट से नहीं पता थी, मैंने अब आके ये काम किया है, बट आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से टाइम मैनेजमेंट, इस पे हम जरूर एक लेक्चर रखेंगे कि हमें अपना टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होती है, पोर्शंस में काम करें। अब जैसे मैं मैरिड हूँ, मेरी माशाल्लाह दो बेटियां हैं। पहले मेरी एक बेटी थी तो मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम था, वो बड़ी हो गई हुई थी। अब मेरे पास दो बेटियां हैं, तो दे आर काइंड ऑफ ट्विंस नाउ, ठीक है। डिफरेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन स्टिल उनका एक ही काम होता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं दिन में काम नहीं कर सकती, बिकॉज कभी एक उठ रहे हैं, कभी दूसरा उठ रहा है, फिर घर के काम एंड ऑल दैट स्टफ। तो व्हाट आई डू, आई एम डूइंग, मैं रात को, अब मैंने ये रूटीन बना ली है कि मैं जब सो जाते हैं, 12 बजे मेरी छोटी बेटी सो जाए, 11 बजे सो जाती है, मैं उसके बाद काम करती हूँ। तो मैं 3 बजे तक जागी, जितना मुझे लैपटॉप वाला काम है उस टाइम पे करती हूँ, जो सुकून से करने वाला काम है, ठीक है। बाकी का मोबाइल पे जितना काम होता है वो मैं दिन में करती रहती हूँ, ठीक है, जब जब टाइम मिले। तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो। आपने खुद को डिप्रेशन नहीं देना कि वो फलां बंदा जो है वो इतनी अर्निंग कर रहा है, वो इतना काम कर रहा है, मैं नहीं कर रही। तो हर किसी की अपनी अपनी पेस होती है काम करने की, ठीक है। कुछ लोगों को अभी स्टार्ट करना है सीखना, ठीक है। तो ये इस तरह से जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, मींस आप बहुत ज्यादा कुछ सोचते हैं, तो मैं ये कोर्स भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये वाली पोस्ट भी बना लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, बट हम करते नहीं है। मैं खुद इस फेज में 2 साल से रही हूँ, ठीक है। कि मैंने ये भी पोस्ट सेव कर ली, मैं ऐसे भी बना लूंगी, मैं ये कोर्स भी कर लूंगी, मैं ये चीज भी कर लूंगी, बट मेरे से हुआ नहीं, ठीक है। तो इस चीज में आपने अपने आप को नहीं डालना। ट्राई टू बी एक्टिव, थोड़ा थोड़ा करें, लेकिन करें जरूर, ठीक है। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। कैसे अच्छी हो सकती है? खुद से बात करें, आप कंटेंट ऐसे बनाएं जिसमें आप रील्स जो है वो वॉइस ओवर वाली रील्स हो। अपना फेस नहीं दिखा सकते, नो प्रॉब्लम, बट आप वॉइस ओवर करें, जिससे आप में कॉन्फिडेंस आएगा। आहिस्ता आहिस्ता करके आप जो है वो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। बुक रीडिंग करें, ठीक है, जितनी आप हो सकती है बुक्स जो है उनको जरूर पढ़ें, एक बहुत अच्छी हैबिट बन जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो है आप बात करने, खुद से बात करें, ठीक है। तो इन चीजों से काफी बेहतरी होती है। क्लाइंट मैनेजमेंट, क्लाइंट को मैनेज करें, ये नहीं कि क्लाइंट पे क्लाइंट आप मिलता जाए आपको, बट आपसे मैनेज ना हो, ठीक है। प्रॉपर टाइमिंग, उनको रूल्स बताएं कि मैं सैटरडे संडे को मैं काम नहीं करती, मेरे वर्किंग आवर्स ये हैं। ये नहीं कि हाँ जी मैं संडे को भी काम करूंगी, मैं रात के 2 बजे भी आपको रिप्लाई करूंगी, नो, ऐसा मत करें। आप अपने आप को बर्डनाइज करके आप खुद जो है कोई ना कोई बीमारी का शिकार हो जाएंगे, ठीक है। यू विल बी इन सम इलनेस, ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, बिकॉज मोबाइल और लैपटॉप पे सारा दिन रात काम करना इज नॉट एन इजी टास्क। फ्रीलांसिंग इज नॉट अ पीस ऑफ केक, ठीक है। सो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं। बाकी जो है हम क्वेश्चन आंसर्स आपके हैं, तो हम क्वेश्चन आंसर्स का एक सेशन लाइव जरूर रखेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हुए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ फ्रीलांसिंग, ठीक है। और बहुत बेसिक है। मैं इन पे डिटेल में एक एक पॉइंट पे भी बहुत डिटेल में बात कर सकती हूँ, एक एक पूरा लेक्चर दे सकती हूँ, बट आई थिंक इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, ये बेसिक्स है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको फिर भी काफ़ी डिटेल में बता दिया है। तो लेट मी नो आपको सेशन कैसा लगा, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू, दिस इज़ फ्रॉम माई साइड, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।